सभी लर्नर्स का टेरा मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इलिप्स का। बेसिक थ्योरी हमने आपको पहले रीड कराई दी है, जो कि कोनिक सेक्शन का जो कंबाइंड पोर्शन हम आपको टीच किया था। अब इसके जो अलग केसेस हैं वो हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे जो आपने स्टडी किया था XY प्लेन के अंदर जो हमने फिगर बनाई है, यहाँ पे a ग्रेटर देन b है। इक्वेशन मेरे पास क्या है, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। अब आपके पास दूसरी जो फिगर बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। यहाँ मैंने रफ फिगर बनाई है, यहाँ पे a लेस देन b होता है और इक्वेशन आपके पास क्या रहती है, y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ जो सबसे ज्यादा बात ध्यान देने वाली है वो है बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर। ई एक से छोटा होता है, तो पेपर में क्या कंफ्यूजन होता है कि पैराबोला में हाइपरबोला में और इलिप्स में यहाँ पे 1 माइनस ई स्क्वायर आएगा या ई स्क्वायर माइनस 1 आएगा। तो देखिए ई एक से छोटा होगा तभी यहाँ पॉजिटिव क्रिएट रहेगा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। इसी तरीके से यहाँ जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो है बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, यहाँ ए और बी को रिप्लेस करते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर आएगा और 1 माइनस सी स्क्वायर रहेगा। यानी कि आपके पहली कंडीशन में तो ये रहा और सेकंड कंडीशन में ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर रहेगा। इस तरीके से आपको स्टडी करनी है। अब यहाँ पे जो फोकस वाले जो फॉर्मूले होते हैं, यहाँ पे फोकस दोनों फिगर में साइमल्टेनियसली देखते रहिए। यहाँ पे ए कॉमा 0 और यहाँ पे आपका एस डैश माइनस का ए कॉमा 0 ये आता है। दूसरी फिगर में देखिए, यहाँ पे जो रिजल्ट आपको चेंज करने हैं वो ए को बी से रिप्लेस करना है और ये वाई एक्सिस पे मूव कर रहा है। तो यहाँ पे तो जो आपकी एक्सिस है वो मेजर एक्सिस ये है, मेजर एक्सिस, लेकिन यहाँ पे मेजर एक्सिस कौन सी है, वाई एक्सिस। यहाँ पे माइनर एक्सिस कौन सी है, वाई एक्सिस, माइनर एक्सिस, और यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस माइनर एक्सिस है। तो लेंथ चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे 0 कोमा बीई और ये 0 कोमा दूसरी फिगर में 0 कोमा माइनस का पीई, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। अब देखिए आप पहली फिगर में जो यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है माइनस का ए अपॉन ई, और दूसरी डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास आएगी एक्स इक्वल टू ए अपॉन ई, क्योंकि वाई एक्सिस के पैरेलल है। अब दूसरी फिगर में देखिए वायलेट कलर से, यहाँ पे जो आपकी इक्वेशन आएगी एक्स एक्सिस के पैरेलल वाई इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ई, और जो ऊपर वाली डायरेक्ट्रिक्स है ये वाई इक्वल टू बी अपॉन ई। यानी कि जो फॉर्मूले हैं वो ए को बी से रिप्लेस जो हम करते हैं और एक्सिस का ध्यान रखते हैं तो फॉर्मूले में जल्दी याद हो जाते हैं। और मेन चीज ये है जो हमने आपको समझाई। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, फोकल रेडियस आपको फाइंड आउट करनी है। यानी कि किसी पॉइंट P की, फिगर में देखिए ये पॉइंट P है, इसकी फोकस से डिस्टेंसेस फाइंड आउट करनी है। तो पहली डिस्टेंस आपके पास क्या होगी, PS। अब देखिए P से जो S की डिस्टेंस है, आपको पता है कि PS अपॉन PM जो बाय डेफिनेशन है PS अपॉन PM इक्वल टू E इसेंट्रिसिटी होता है, तो PS इक्वल टू EPM हो जाएगा। अब PM क्या है कि जो मेरी फोकस है, फिगर में देखिए यहाँ जो मेरी फोकस है इसके कोरस्पॉन्डिंग जो डायरेक्ट्रिक्स है यहाँ से मुझे डिस्टेंस लेनी है, इस बात का ध्यान रखना है। आप अगर फोकस ये वाली लेंगे तो आप डिस्टेंस ये वाली नहीं लेंगे, ऊपर वाली ये डिस्टेंस PM डैश ये आप नहीं लेंगे, मिसकंसेप्शन हो जाएगा। जो आपको फोकस लेनी है उसके ही कोरस्पॉन्डिंग आपको डायरेक्ट्रिक्स लेनी है। अब यहाँ पे जो आपके पास PS आएगा, PS इक्वल टू EPM आपके पास है, तो आप देखिए PM की लेंथ कितनी आएगी। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पे जो फिगर पे ध्यान दीजिए कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो मेरे पास x1 है, पॉइंट P की वजह से यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और यहाँ से जो यहाँ तक की डिस्टेंस है ये a अपॉन ई है। ये इक्वेशन हमने आपको बताई थी अभी, x इक्वल टू ए अपॉन ई। तो इसका मतलब ये हुआ a अपॉन ई में से अगर x1 घटा देंगे तो ये मेरे पास PM बचेगा। फिगर में देख सकते हैं, ई से मल्टीप्लाई किया a माइनस ई x1 आएगा। सिमिलरली जब आप पी एस डैश निकालेंगे
तो वो a प्लस ई एक्स वन आएगा। अब इसको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट आप क्या करेंगे, लर्न करेंगे a माइनस ई एक्स वन ए प्लस ई एक्स वन। अब यहां से एक डेफिनेशन जनरेट हो गई कि पी एस और प्लस पी एस डैश को जब आप ऐड करेंगे तो ये 2 आएगा। अब 2a क्या होती है हमारे पास, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी है 2a और माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी है 2b। तो यहां से एक डेफिनेशन बनेगी इलिप्स की कि जो हमारे पास p पॉइंट है इलिप्स में, जो हमारे पास, तो यहां देखिए आप फिगर में कि p पॉइंट s और s डैश तीन चीजें हैं और ps प्लस p डैश पी एस डैश इक्वल टू कितना है 2a इक्वल टू क्या है कांस्टेंट। तो यहां से एक डेफिनेशन बनी, इलिप्स इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves in the plane such that sum of its distances, इसकी डिस्टेंसेस का सम फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट। तो ये डेफिनेशन आपकी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि इसकी दो डेफिनेशन है, एक इसेंट्रिसिटी के बेस पे जो आपको अपने ऊपर बताइए पी एस बराबर ईपीएम, जिसमें कि ई आपका क्या होता है 1 से छोटा होता है 0 से 1 के बीच में। तो यहाँ पे सेकंड डेफिनेशन क्या कहती है, इलिप्स इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच मूव्स इन द प्लेन सच दैट सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम द टू फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट कौन से हैं फोकस वाले, रिमेन्स द सेम या फिर कांस्टेंट। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए ऑक्सिलरी सर्किल का। हमने इलिप्स बनाया है, मैक्सिमम जो हम स्टडी करते हैं वो ए ग्रेटर देन बी की करते हैं, इसको ध्यान रखिए। 90% जो आपके रिजल्ट्स हैं वो इसी के ऊपर लर्न करने हैं। ये हमारे पास 2D प्लेन में इलिप्स है, यहाँ तक की लेंथ आपकी ए है। अब आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे एक ए रेडियस का सर्किल सेंटर ओरिजिन मान के यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ जो सर्किल बनेगा इसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी सर्किल। इसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, क्योंकि इसकी रेडियस क्या है ए और सेंटर एट द ओरिजिन। तो जो इसका सेंटर है वही हमारे पास इलिप्स का सेंटर है। अब आप क्या करेंगे, इस ऑक्सिलरी सर्किल के ऊपर फिगर में ध्यान दीजिए, यहाँ एक पॉइंट लेंगे, यहाँ पॉइंट लेंगे, पहले यहाँ लीजिए, पी जो पॉइंट है वो आपके पास ए कोस थीटा कोमा बी साइन थीटा आएगा। इलिप्स के ऊपर जो आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हैं उनको हमने किस में चेंज किया था, थीटा पॉइंट पे, पैरामीट्रिक पॉइंट पे। तो यहाँ जो पॉइंट आपके पास ऊपर आएगा इस पॉइंट को पी मान लें और इस पॉइंट को पी डैश मान लें। तो जो पी डैश आपके पास पॉइंट आएगा उसमें एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा ए कोस थीटा, और कोमा जो आपके पास यहाँ पे पॉइंट आएगा वो पॉइंट आपका ए साइन थीटा आएगा। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो हमने इक्वेशन निकाली थी आपकी पैरामीट्रिक इक्वेशन, इसमें बी साइन थीटा यहाँ कहां से जनरेट हुआ। तो ये जो पॉइंट आपका कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट आएगा इस ऑक्सिलरी सर्किल के ऊपर, और एक पॉइंट यहाँ आएगा, फिगर में देखिए यहाँ एक पॉइंट आएगा। तो ये पॉइंट आपके पास पी जो पॉइंट है ए कोस थीटा कोमा, इसको हम क्या रख लेते हैं, टी रख लेते हैं। अब ये टी पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 पे लाई कर रहा है। तो यहाँ रख देते हैं ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये कैंसिल आउट हुआ। तो यहाँ से y की वैल्यू प्लस माइनस बी साइन थीटा जनरेट हो जाएगी, जिसमें से हमें क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है अकॉर्डिंग टू द थीटा। तो इस तरीके से आपके जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशन या पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स, तो ए कोस थीटा और बी साइन थीटा
डेवलप हो गए। किसकी सहायता से? ये जो हमने ऑक्सिलरी सर्किल बनाया है, इसकी हेल्प से हमारे पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स डेवलप हो गए। तो यहाँ पे एक जो बात इंपॉर्टेंट है वो देखिए आप फिगर के अंदर, जो यहाँ से आपने एक लाइन ड्रॉ की है ओ से लेके पी डैश तक, तो यहाँ पे जो पॉइंट, यहाँ पे जो एंगल आपका बन रहा है, ये एंगल आपका थीटा है। इस थीटा को क्या कहा जाता है? इसेंट्रिक एंगल। तो ये चीज आपसे पूछी जाती है कि जो थीटा आपके पास एंगल है ये कहाँ पे है। तो जब आप इलिप्स बनाते हैं तो यहाँ पे इलिप्स के अंदर जब आपने पॉइंट P ले लिया, A कोस थीटा और B साइन थीटा, तो यहाँ पे एक जनरल कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि थीटा कहीं यहाँ पे इस लाइन के साथ, ये एंगल तो हमारा थीटा नहीं है, ये एंगल थीटा नहीं है। आप क्या बताएंगे एग्जामिनर को कि जो इसका ऑक्सिलरी सर्किल आएगा, जो इस इलिप्स का ऑक्सिलरी सर्किल आएगा जो मैंने बनाया है फिगर में, इस ऑक्सिलरी सर्किल पे इसी के ऊपर एक कोरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आएगा, उस पॉइंट को जब ओरिजिन से आप मीट करेंगे, जो मैंने वॉयलेट कलर से की है, और ये जो लाइन हमारे पास आएगी ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाती है। तो जो ये सेंट्रिक एंगल है हमारे पास, ये कोरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास सर्किल आता है ऊपर, ऑक्सिलरी सर्किल, उसके ऊपर आता है। तो ये चीज कंफ्यूजन में होती है, तो इसलिए एग्जामिनर इसको बार बार इंटरव्यू में पूछता है। अब थीटा की आप वैल्यू भी देख लीजिए कि कहाँ कहाँ मूव करेगी। तो ये आपका 0 से 2 पाई के बीच में मूव करेगी। जैसे जैसे हमारे पॉइंट्स यहाँ मूव करते रहेंगे, देखिए नई फिगर बनाई है मैंने, तो जैसे जैसे आपके पॉइंट्स मूव करते रहेंगे कहाँ पे? सर्किल के ऊपर, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास पॉइंट्स कहाँ आते रहेंगे? ये नीचे लाइन खींचते रहेंगे हम इस तरीके से। तो यहाँ पे जो मैंने डॉट डॉट बनाई है, ये पॉइंट आपके कहाँ आने शुरू हो जाएंगे? इलिप्स के ऊपर आने शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से नीचे जो आपके पास पॉइंट्स आएंगे, इनके कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स आप यहाँ बनाएंगे। तो ये जो पॉइंट आपके पास आएंगे, जहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहे हैं, तो ये सभी पॉइंट आपके पास कहाँ आएंगे? इलिप्स के ऊपर आएंगे। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, आपको इक्वेशन ऑफ कोड निकालनी है ज्वाइनिंग पॉइंट थीटा 1 एंड थीटा 2। थीटा 1 पॉइंट को मैंने P मान लिया है और थीटा 2 पॉइंट को मैंने Q मान लिया है। फिगर में देखिए ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये मेरे पास कोड है जो पास आउट हो रही है किससे? PQ पॉइंट से। अब इसकी इक्वेशन आपको डेवलप करनी है। तो इक्वेशन ऑफ, जब हमने आपको स्ट्रेट लाइन पढ़ाया था तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी सिखाई थी, विच पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट x1 y1 x2 y2 y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इसको पूरा यूज करेंगे, सोल्व आउट करेंगे। इसको पूरा सोल्व करने के बाद साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूले यूज होंगे इसमें, और ये इक्वेशन आपके पास डेवलप होकर जाएगी। अब आपको क्या करना है? इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट के तरीके से लर्न करना है। ध्यान दीजिए कि जैसे आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, इसके पॉइंट ए कोस थीटा कोमा बी साइन थीटा के ऊपर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जब आप निकालते हैं तो वो एक्स अपॉन ए कोस थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा इक्वल टू 1 आती है। तो इसी की फॉर्मेट थोड़ा ध्यान रखें आप, इसी की सहायता से इसको लर्न कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको क्या लेना है? एक्स अपॉन ए कोस थीटा, तो थीटा की जगह थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन 2, फिर यहाँ वाई अपॉन बी, फिर साइन आएगा, फिर एंगल थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन 2। अब यहाँ पे तो 1 आता है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? कोस थीटा 1। यहाँ पे थीटा 1 प्लस थीटा 2 चल रहा है, तो यहाँ पे थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन 2 ऑपरेट होगा। ये इसको लर्न करने का तरीका होगा। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, डायरेक्टर सर्किल। डायरेक्टर सर्किल क्या होता है हमारे पास? आपको बताया गया था लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट टू द कोनिक। जो आपका इलिप्स है, इस पे आपको जो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स हैं, जैसे एक टेंजेंट ये बनाई आपने और एक टेंजेंट आपकी ये बनी, तो यहाँ पे एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो ये जो लोकस आएगा, ये जो पॉइंट मैंने डार्क किया है, ऐसे पॉइंट्स आएंगे आपके पास यहाँ पे, इस तरीके से आपके पास पॉइंट्स आएंगे, और ये जो लोकस आपके पास फाइंड आउट होकर आता है, ये एक सर्किल आता है। आपको बताया था हमने पैराबोला के केस में, जो हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स होती है वो एक लाइन होती है,
और डायरेक्ट्रिक्स वाली लाइन जो है वही हमारे पास क्या होती है, डायरेक्टर सर्किल, जिसको हम डीसी से डिनोट कर देंगे शॉर्ट में। तो यहाँ पे सर्किल आता है, इस सर्किल की इक्वेशन देखिए क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक रेडियस का एक सर्किल डेवलप हो जाता है सेंटर एट द ओरिजिन। तो इन दोनों को आप लर्न करें। इस सर्किल की जो यहां से यहां तक की दूरी आएगी, जो रेडियस आएगी, वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगी। तो डेरिवेशन थोड़े से बड़े हैं, इसके हम डेरिवेशन नहीं करा रहे हैं। हमने आपको पहले भी कहा था अगर आपको फुल्ली डिस्क्रिप्टिव इसके जो आर्टिकल के डिस्क्रिप्शन देखने हैं, सॉल्यूशन देखना है, तो आप आर डी शर्मा की जो आपके पास कंपटीशन की वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आती है, उसके अंदर आर्टिकल बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रखे हैं। क्वेश्चंस आपको इससे टीजीटी पीईटी के लिए नहीं करने हैं। अगर आप जेईई मेंस एडवांस की तैयारी करते हैं तो कर सकते हैं, एनडीए की तैयारी कर सकते हैं तो भी थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन टीजीटी पीईटी प्रिपरेशन के लिए आर डी शर्मा से आप क्वेश्चन को पिकअप ना करें, क्योंकि वहां पे वो बुक फ्रेम की गई है आपका जेईई मेंस एडवांस के लिए, वहां लेवल थोड़ा सा अप रहता है और टाइमिंग की भी वहां प्रॉब्लम नहीं होती। हमारे मैथमेटिक्स में यहाँ पे टीजीटी पीईटी के एग्जाम में यहाँ पे आपको 120 मिनट में 125 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, जबकि जेईई मेंस के एग्जाम में आपको 1 आवर में 60 मिनट में अब 25 क्वेश्चन आपको करने पड़ते हैं। तो यहाँ टाइम का रोल है, तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ हमारे यहाँ नहीं आते। 125 क्वेश्चन जो आते हैं वो बहुत टफ नहीं होते, लेकिन कंसेप्ट प्लस शॉर्ट टेक्निक जो हम आपको लेक्चर में सिखाते हैं, इनके बेस पर आप एग्जाम को बीट कर सकते हैं। तो यहाँ आर डी शर्मा की बुक से आपको केवल क्या करना है, केवल आपको आर्टिकल, अगर किसी आर्टिकल को जो हमने आपको लर्न कराया है, आपको क्वेरी है माइंड में कि मुझे ये कंसेप्ट कैसे आया, तो उसको आप वहां पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्ट्रेस देते हैं कि आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट याद हो और आपका एग्जाम पास हो जाए। तो यहाँ पे डायरेक्टर सर्किल हमने बना दिया है। और नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की आपको स्टडी करनी है। यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द फोकाई, किसी भी फोकाई से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं टू एनी टेंजेंट टू द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ए ग्रेटर देन बी हमने लिया है यहाँ पे। तो जो लेंथ ऑफ प्रोडक्ट आएगी परपेंडिकुलर की, वो हमारे पास क्या आएगी, बी स्क्वायर आएगी। तो फिगर में हमने आपको एक फोकस, यहाँ पे आपने फोकस ऐसे और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसकी लेंथ को मैंने L1 मान लिया। यहाँ पे आपकी दूसरी फोकस है, फोकस से सेकंड फोकस से आपने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस लेंथ को मैंने क्या मान लिया, L2 मान लिया। तो L1 L2 का जो प्रोडक्ट आएगा वो आपके बी स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लेता है, जिसको लर्न करना है। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे दो तरीके से लर्न करना है, पॉइंट x1 y1 पे। तो इक्वेशन देखिए, फाइंड आउट करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, और dy by dx फाइंड आउट करना पड़ेगा किस पॉइंट पे, एट x1 y1 पे। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, स्लोप हो जाएगी। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं, सॉरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, यहाँ पे माइनस का 1/m रखेंगे इंटू x माइनस x1। यहाँ से सोल्व आउट करने के बाद आपके पास इक्वेशन आ जाएगी y माइनस y1, इक्वेशन देखिए ध्यान से, y माइनस y1 अपॉन y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन a स्क्वायर। ये जो इक्वेशन आपके पास है, ये थोड़ा सा कम यूज होती है क्वेश्चंस के अंदर, लेकिन लर्न करेंगे इसको भी। अब इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल आपको एट थीटा पॉइंट निकालना है। थीटा पॉइंट मेरे पास क्या होता है, a कोस थीटा और b साइन थीटा। इस पॉइंट पर आपको निकालना है। तो इक्वेशन हमने आपको सिखाई थी निकालनी, जैसे हमने ऊपर किया है फर्स्ट वाले में। यहाँ x1 y1 की जगह a कोस थीटा b साइन थीटा रख देंगे। तो इक्वेशन आपकी सोल्व होने के बाद आती है ax और आपके पास आता है सेक थीटा माइनस by, फिर आता है कोसेक थीटा और बराबर आपके पास आता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसका तरीका मैं आपको लर्न करने का बता देता हूँ कि यहाँ पे ax और कोस थीटा के साथ क्या आएगा, यहाँ पे कोस थीटा का उल्टा रेसिप्रोकल सेक थीटा। फिर इक्वेशन में सब जगह क्या है आपके प्लस है,
लेकिन यहाँ पे इक्वेशन में क्या रहेंगे आपके माइनस रहेंगे, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। ऐसी सिमेट्री हम आपको हाइपरबोला में सिखाएंगे। ये इक्वेशन जो हमारे पास है थीटा पॉइंट पे, ये पेपर में आपके क्वेश्चन सोल्व करने में ज्यादा यूज होती है। यहाँ पे बी वाई और साइन थीटा का उल्टा, ये जो साइन थीटा हमारे पास है इसका रेसिप्रोकल कोस थीटा कोसेक थीटा और बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरीके से आप इनको लर्न करें। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाउ मेनी नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन टू द फ्रॉम ए पॉइंट टू द इलिप्स, कि एक पॉइंट से कितने नॉर्मल आप ड्रॉ कर सकते हैं इलिप्स के ऊपर। अब आपका जब पैराबोला का केस आया था तो आपके पास जो इक्वेशन आई थी y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am, मैं यहाँ कंपेयर करा देता हूँ आपको माइनस का am क्यूब। यहाँ पे जब हमने x1 y1 रख दिया था तो एम ए क्यूबिक की इक्वेशन बन गई थी। तो यहाँ से ये पता लगा था कि मैक्सिमम 3 नॉर्मल हम ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉइंट से पैराबोला के ऊपर। अब बात आती है इलिप्स की, तो आपकी जो नॉर्मल की इक्वेशन है, यहाँ पे तो एम में हमारे पास इक्वेशन थी, यहाँ पे आपकी जो नॉर्मल में इक्वेशन है, सेकंड पॉइंट पे ध्यान दीजिए, ये जो इक्वेशन है यहाँ से आप क्या करेंगे, सेक थीटा का कोसेक थीटा का फॉर्मूला इन द टर्म्स ऑफ टी लिखेंगे। तो यहाँ पे आप सेक थीटा को क्या लिखेंगे, सेक थीटा इक्वल टू जो कोस थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आप रखेंगे 1 माइनस, यहाँ प्लस आ जाएगा उसका उल्टा होके टेन स्क्वायर टी बाई 2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर टी बाई 2। इसी तरीके से आप कोसेक थीटा रखेंगे। इनकी वैल्यू रखने के बाद आपके पास मैं रफ सॉल्यूशन बना रहा हूं इसमें tan t बाई 2 में 4 डिग्री की इक्वेशन बन जाती है। तो वहां से 4 वैल्यूज आपके पास आती है, इसलिए हमारे पास क्या कंडीशन आती है, 4 नॉर्मल हम ड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम ए पॉइंट टू द, मैक्सिमम 4 नॉर्मल्स आएंगे फ्रॉम ए पॉइंट टू द इलिप्स। तो ये रिजल्ट आपके पेपर में काफी पूछा जाता है, इसको लर्न करें। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, आपको इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालनी है जिसकी की एक्सिस पैरेलल है टू द एक्स वाई एक्सिस, यानी कि आपका जो सेंटर है, अब वो सेंटर आपके पास इलिप्स का जो इसकी सेंटर है वो यहाँ पे ओरिजिन ना होके कहीं और है कोई पॉइंट, और उसकी जो एक्सिस है मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस वो इस पॉइंट एच के पे लाई कर रही है। तो यहाँ जो आपका इलिप्स बनेगा वो इस तरीके से फ्रेम होगा, यहाँ बन जाएगा आपका इलिप्स। तो इसकी जो इक्वेशन आएगी वो x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इस फॉर्मेट में आएगी, जिसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ द ओरिजिन। हमने ओरिजिन को कहाँ शिफ्ट किया, फिगर में देखिए, इस ओरिजिन को यहाँ शिफ्ट कर दिया है। तो यहाँ पे जो आपके पास इलिप्स था उसकी इक्वेशन आपके पास क्या थी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये इलिप्स हमारे पास है, इसमें आपका सेंटर क्या है, ओरिजिन 0 0। अब हमने क्या किया है, ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया है, एक्सिस आपके पास पैरेलल है टू द एक्स वाई एक्सिस। तो यहाँ पे x को रिप्लेस करेंगे x माइनस एच से और y को रिप्लेस करेंगे y माइनस के से। तो अधिकतर एग्जाम में जो आपके पास इक्वेशन आती है इस तरीके से कि 9x स्क्वायर प्लस 10y स्क्वायर इक्वल टू 10y, इस तरीके से जो इक्वेशंस बनती हैं, या प्लस 6y प्लस 7, ऐसे इक्वेशन बना दिया आपने। तो यहाँ पे हमें क्या बनाना पड़ता है, सॉरी यहाँ x आएगा, इसको धर लाके यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करने पड़ते हैं, यहाँ भी परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करने पड़ते हैं। इसलिए जो इक्वेशन आपके पास आएगी वो x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये मैंने रैंडम इक्वेशन लिखी है आपको बताने के लिए, अपॉन बी स्क्वायर इक्वल, इसमें कन्वर्ट हो जाती है। फिर आप इसके क्या निकालते हैं, सेंटर निकालते हैं। सेंटर कैसे निकलेंगे, जो आपके पास ये वाला सर्किल है इसके सेंटर क्या है, 0 0। तो यहाँ इसका मतलब आपने एक्स वाई को क्या रखा है, 0 0, तो एक्स को 0 और वाई को 0। अब फिगर में देखिए, आप क्या करें, यहाँ पे इन एक्सिस को कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई मान लें। तो यहाँ पे इक्वेशन जो बनेगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो एक्स और वाई आपके पास है वो क्या हो जाएगा, 0 0। अब x बराबर 0, y इक्वल टू 0। तो x को क्या रखेंगे, x माइनस एच इक्वल टू 0 और y को क्या रखेंगे, y माइनस के इक्वल टू 0। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको सेंटर फाइंड आउट हो गया। इसी तरीके से इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वगैरह सब चीजें इसी मेथड से निकाली जाएंगी। तो आपको जो बेसिक स्टडी है स्मॉल एक्स वाई वाली,
ये जो आपको फिगर के पास दिखाई दे रहा है, इसकी स्टडी अगर आपको सारी आती है तो मैं केवल इसको, जो इक्वेशन मेरे पास यहाँ पे ली है मैंने, जहां मैंने मार्क किया है, यहां से कैपिटल एक्स आई में आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। रिजल्ट वैसे ही काम करेंगे जैसे पहले काम करते थे। तो आज का आपका जो लेक्चर है इलिप्स का वो यही समाप्त होता है। आगे हम स्टडी करेंगे हाइपरबोला की। इसकी जो बेसिक स्टडी थी और जो फॉर्मूलाज थे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, वो सब हमने कॉमन बता दिया था कोनिक सेक्शन वाली वीडियो लेक्चर में, उसको आप वहां से देख लें। ये हम इंडिविजुअल स्टडी कर रहे हैं, जो जो चीजें बाकी रह गई बतानी किसी भी फिगर के अंदर जो उस कॉमन स्टडी से अलग है हर फिगर के अंदर, वो आपको सेपरेटली स्टडी करना है और कंबाइंड स्टडी की एक अलग तरीके से करना है, जो शुरुआत में दी गई थी आपको सबसे पहली वीडियो। थैंक यू वेरी वेरी मच।